के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यूपी में आयोजित हो रहे महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम ने 1243 करोड़ रुपए की लागत वाली 384 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 बच्चों का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार भी किया। वहीं सीएम ने महाराजा सुहेलदेव को देश का सच्चा राष्ट्र नायक बताते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को करारा जवाब दिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की कई सारी विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस स्मारक का उद्घाटन किया गया वो भी आकर्षण का केंद्र रहा। को मनाने की बात करते थे तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, काजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से काजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा पालार कृषि के नाम पर होगा। वहीं महाराजा सुहेलदेव के 991वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में बहराइच में भव्य स्मारक स्थल पर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बातें भी की। और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सुहेलदेव की 40 फीट की अश्वारोही प्रतिमा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास ने जरूर सुहेलदेव के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनको उपाधि देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा सपा कांग्रेस ने तो शासन जरूर किया, लेकिन वीर महापुरुषों की याद में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसे लोग गौरव के साथ याद रख सकें। और भारतीयों जो है को भारतीय के होने के नाते मैं सभी का सम्मान करता हूं। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री माननीय जो है मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद माननीय जो है कि योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो है जो सम्मान जो चीज़ें यहाँ पे दिया है भारत में, वो अभी तक और लोगों ने इसके पहले जो है बहुत लोगों ने हुकूमत किया, इस तरह सम्मान नहीं दिया। और मुसलमानों में खास करके पसमानदा समाज का सम्मान जो है जो लोगों ने जो ये दिया है हमको, जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो है कि और ये हमारे जो है कि राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष माननीय जो है ओम प्रकाश राजभर जी, जो है इन लोगों ने जो है जो विकास का काम किया है, जो विकास दिया है वो अभी तक इससे पहले जो है कभी विकास नहीं हुआ था। गली सड़क जो है हर जगह जो इस पर चमक रही है और सभी का जो है कि सम्मान सभी को साथ जो है कि लेकर चल रहे हैं। सभी का साथ, सभी का विकास जो नारा दे रहे हैं ये अलग जो है कि विपक्ष पार्टियां हैं और जो अगले जो है कि कुछ हमारे मुस्लिम समाज से जो अगले हैं वो हम लोगों को जो है कि बलखला के कुछ उल्टा सीधा जो है कि लोगों को हम लोगों को बका रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग 85% इस वक्त जो है सभी जो है पसमानदा समाज जो है मान्य। यूपी के जौनपुर से अब खबर है, जहां पर जलालपुर थाना क्षेत्र के नहुरा आशापुर गांव में आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर हमला हो गया। आपको बता दें कि ये घटना तब हुई जब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर ने उन्हें पहले माला पहनाई और फिर थप्पड़ों की बरसात कर दी। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा था, लेकिन तभी इनके ऊपर थप्पड़ बरसा दिए गए। वहीं ब्रिजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को माला पहनाने के बाद अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद ये वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। वहीं इस घटना को लेकर जलालपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। थाना जलालपुर का एक गांव है आशापुर, उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सुहेलदेव जी के मूर्ति का अनावरण करना था, तो लोगों ने कहा कि एक पहले भूमि पूजन करा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे चंदा चुटकी इकट्ठा करके सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने की तैयारी कराया जाए। उस संबंध को लेकर के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था, तो जब कार्यक्रम के लास्ट में हमको बोलना था तो माला पहनाने के लिए ब्रिजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया मेरे। महाराजगंज नगर क्षेत्र के चिरांच क्षेत्र में स्थित खलिहान की जमीन पर नगरपालिका के द्वारा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
का निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी चंद्रशेखर साहू ने इस निर्माण पर आपत्ति जताते हुए पहले नगरपालिका प्रशासन और तहसीलदार को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सिविल जज में अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे के माध्यम से याचिका दायर की। वहीं दायर की गई याचिका में कहा गया कि खलिहान की जमीन पर व्यावसायिक निर्माण गैर कानूनी है, इससे सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन और अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मैं चिरावाद का निवासी हूँ। पीछे जो जगह देख रहे हैं ये नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है, एक खनियाल की भूमि है, जो कि हम ईओ से भी मिले, तहसीलदार से भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं की है। कारण निर्माण होगा, उसके बाद मैं सिविल जज और खंड के यहाँ वाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल किया, जिसमें ईओ और जज तलब किया गया है। यह मोहल्ला शिवरहा मऊ पाकड़ निवासी चंद्रशेखर गुप्ता ने हमसे विधिक सलाह लेते हुए पूछा कि क्या खलिहान की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स बनवाया जा सकता है या नगरपालिका कोई अर्निंग की स्रोत कर सकती है। तो मेरे द्वारा बताया गया कि कोई भी खलिहान की भूमि हो, घूर गड्ढे की भूमि हो, पोखरी की भूमि हो, ऐसे भूमियों पर कोई व्यावसायिक स्थल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। वह पब्लिक पैलेस की भूमि होती है, वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। और वहीं सितारगंज के ग्राम बघोरी के पास निर्माणाधीन सीड प्लांट का विरोध एक स्थानीय निवासी यूसुफ अली और उनके परिवार ने किया है। परिवार का कहना है कि ग्राम बघोरी के खेत नंबर 403 में उनके परिवार के मकान बने हैं, वहीं बराबर में सीड प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं यूसुफ अली का कहना है कि उनके चाचा मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, जिनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल से चल रहा है। आपको बता दें कि यूसुफ अली ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीड प्लांट के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में अमल में नहीं लाई गई। वहीं यूसुफ अली का यह भी कहना है कि अगर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। सीड प्लांट लगाया जा रहा है अवैध रूप से। यहाँ पर मैंने 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, जिला खनिज अधिकारी को एक आपत्ति दर्ज कराई थी अपनी कि यहाँ पर आबादी में ये सीड प्लांट या किसी भी तरीके की मशीनरी वाला प्लांट यहाँ हम नहीं लगने देंगे। अभी तक 3 तारीख से आज 10 तारीख हो गई है, कोई भी कार्रवाई किसी के द्वारा नहीं की गई और ये काम यहाँ धड़ल्ले चल रहा है, बिना 143 किए हुए, बिना किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन, विदाउट 143 किए हुए एग्रीकल्चर वाली ज़मीन पर ये काम चल रहा है। वहीं आईजी गढ़वाल रुड़की सिविल लाइंस बुध पहुंचे, यानी कि कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी देहात और सीओ सहित कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक की। वहीं आईजी गढ़वाल ने कहा कि प्रदेश भर में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है और साथ ही ग्रीष्मकालीन पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 धाम यात्रा में आने के लिए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत है, लेकिन 4 धाम यात्रा में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं जिसको लेकर अब ऑपरेशन लगाम की शुरुआत भी की गई है, जिसमें कोई भी असामाजिक तत्व हुड़दंग मचाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साहब की आप सभी अवगत हैं कि अभी हमारी 4 धाम यात्रा जो है वो चरम पे चल रहा है। साथ साथ उसके साथ में जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक हैं वो भी यहाँ पे भारी संख्या में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये रुड़की क्षेत्र में काफ़ी वो ट्रैफिक का दबाव रहता है, जिसको हम लोग अपनी ड्यूटी हमने बढ़ाई हैं। साथ साथ जो बॉटलनेक्स हैं वहाँ पे हमने उसको क्लियर करवाया है। साथ साथ जो हाईवे पे जो गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं जिससे कि ट्रैफिक में व्यवधान होता है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटक के साथ में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं जो कि यात्रा में, चाहे वो ग्रीष्मकालीन या पर्यटन हो या 4 धाम की यात्रा हो, उसमें कुछ व्यवधान करते हैं, हुड़दंग करते हैं। उसके खिलाफ भी रेंज लेवल से ऑपरेशन लगाम हमने उसकी शुरुआत की है, जिसमें कि जो भी हुड़दंगी, चाहे वो रैश ड्राइविंग करे या फिर मदिरा का सेवन करे गाड़ी में गाड़ी चलाते वक्त, या फिर उसके गाड़ी में कुछ हॉकी स्टिक, बेसबॉल अगर ऐसे लेके वो चलता है तो उसकी गाड़ी को हम लोग उसको। और बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।